जय हिंद दोस्तों। सर्दियाँ ज़ोरों पर हैं, तो अपने जो नन्हे-मुन्ने छोटे बच्चों हैं, उनका ध्यान रखिए, काफ़ी उनकी केयर करिए जिनकी ज़रूरत है अभी। ये मौसम में जो बदलाव जो है ना, बहुत तेज़ी से आ रहा है। अचानक से सर्दी, फिर थोड़ी-सी गर्मी, फिर उसके बाद से उमस सी होने लगती है, फिर त्वचा एकदम खुश्क-सी हो जाती है, फिर खुजली मचने लगती है, फिर उसके बाद कोल्ड क्रीम लगाओ, वो सूख जाती है। हवा यहाँ से वहाँ मतलब एक कान से चलती है, दूसरे कान से निकल आती है। तो ऐसा लगता है करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ इस ठंड से बचने के लिए। तो इसलिए अपने जो नन्हे-मुन्ने हैं, जो बच्चे जो टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, उनका स्पेशल ख़्याल रखिए दोस्तों। तो क्या कीजिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, बहुत छोटा है, जैसे 1 साल से कम का है, तो क्या होता है जो हेड का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चे के हेड से बहुत ज़्यादा अपनी जो गर्मी है वो लॉस करते हैं, जिससे उनको ठंड लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों को कंटोपा या सर का जो टोपी होता है वो पहना दीजिए। ऐसी बाँधने वाली टोपी मत बाँधिए, नहीं तो क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी बच्चे ऐसे मूवमेंट-वूवमेंट करते-करते अड़स से जाते हैं, तो उससे क्या होता है, चोकिंग का खतरा रहता है। तो जो ऐसे वाली जो टोपी होती है, जो यहाँ से कान को कवर करती है, पीछे तक जाती है, वो पहनाइए दोस्तों। और स्पेशली जो उनका जो स्किन का केयर है उसका भी ध्यान रखिए। तो एक मान लीजिए अगर उनको कोई रैश ऐसा अर्टिकेरिया वगैरह हो रहा है, लाल-लाल दाने वगैरह हो गए हैं, फेस में ऐसे रोसेसिया बोलते हैं जो, वो हो रखे हैं, या पीछे में एक्ने हो रखे हैं जो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फिजियो जेल या एक आती है वेनेशिया बेबी क्रीम, वो लगा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और थोड़ी-सी कॉस्टली है, बट जो फिजियोजेल का जो रिज़ल्ट है, जो मैंने देखा है अपने बच्चे पर भी, वो बहुत ही अच्छा रहा है दोस्तों। तो वो आप लगा सकते हैं बॉडी में। और अगर मान लीजिए बच्चे को नेपी एरिया में रैशेस वगैरह हैं, तो नेपी रैश क्रीम प्रायर लगा दें उसको, ठीक है? लगा दें उसको, और दिन में करीब जब भी आप डायपर चेंज करें, तो बच्चे को जो एक वेनिशिया बेबी क्रीम आती है, वो लगा सकते हैं, या फिर ईज़ी नेपी क्रीम लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ में देखिए, बच्चों के हाइड्रेशन का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, ठंड ऐसी होती है ना कि ठंड बहुत प्रचंड होती है दोस्तों, और वो भूख-वूख लगने नहीं देती, ना ही प्यास लगने नहीं देती है, क्योंकि बच्चा ठंड से लड़ता रहता है, ठीक है? तो क्या करता है बच्चा, कुछ खाना-पीना भी नहीं मतलब माँगता है, तो उससे क्या होता है, अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो बच्चों को बीच-बीच में कुछ ना कुछ वार्म फ्लूइड वगैरह दे दीजिए, लुक वार्म फ्लूइड वगैरह देते रहिए। जैसे कि आप सूप दे सकते हैं, स्वीट कॉर्न सूप दे सकते हैं, टमाटो सूप दे सकते हैं, दे सकते हैं। और साथ-साथ में अगर बच्चा छोटा है, मदर के ब्रेस्ट फीड पर डिपेंडेंट है, तो उससे ब्रेस्ट फीड कराते रहें हर 2-2 घंटे में, और ब्रेस्ट फीड करा के ढकार भी दिलाते रहें। और साथ में इस ठंड के मौसम में क्या होता है, कभी-कभी बच्चों को ना लूज़ मोशन भी हो जाता है, तो लूज़ मोशन से बचने के लिए आप घर में पक्का ओआरएस और ज़िंक का एक सॉल्यूशन आता है, ज़िंकोनिया करके आता है, या ज़िंको गट का ड्रॉप, वो पक्का रखें। साथ में एंट्रोजर्मिना ट्यूब होती है, जिसमें कि ओरल बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया जो गट के संतुलन को बरकरार रखते हैं, वो भी रखिए दोस्तों। और ठंड में कोलिकी पेन भी होता है बच्चों को, तो एक कोलिमिक्स का ड्रॉप रखिए। मान लीजिए अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है, तो 0.6 ml उसको दे सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है, तो 0.5 ml 4 बार दे सकते हैं। 6 महीने से 1 साल का है, तो 1-1 ml 4 बार दे सकते हैं। 1 साल से 1.5 साल का है, तो 1.5 ml दे सकते हैं। अगर 2 साल का बच्चा है, तो आप 2 ml तक भी दे सकते हैं। और साथ में एक नेज़ल ड्रॉप रखिए, सलाइन नेज़ल ड्रॉप। यूज़ुअली क्या होता है, ठंड के समय ना, शाम के समय बच्चों की नाक जाम होने लगती है, सुबह के समय भी नाक जाम होने लगती है। तो इस समय ऐसा कर सकते हैं कि रात में सोने के पहले थोड़ा-सा नेज़ल ड्रॉप डाल दें, और बच्चों के यहाँ पे जो एरिया होता है दोस्तों, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे थोड़ा मसाज करते रहेंगे, तो इससे नेज़ल लैक्रिमल डक्ट जो होती है ना, उसका ब्लॉक हो जाता है। देखिए, जैसे मैं करके बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा करके आप थोड़ा-सा उनको मसाज करके अगर सुलाएँगे ना, तो नेज़ल लैक्रिमल डक्ट का जो ब्लॉकेड होता है, वो खत्म हो जाएगा। अब ये क्या होता है, इससे ब्लॉकेड खत्म होने की वजह से सांस जो होती है, वो प्रॉपर सुचारू तरीके से आने लगती है बच्चे को, और जो कॉर्निया की तरलता और पारदर्शिता रहती है, वो भी बरकरार हो जाती है। क्योंकि आँसू की जो होती है ना, जब ये आँसू बाहर बार-बार निकल जाता है ना, तो कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है। तो अगर आप ऐसे-ऐसे कर देंगे इसको ना, तो जो अतिरिक्त आँसू वो पेट में जाना शुरू कर देगा, है ना? और जो दूध है, जो भोजन है, उसका पाचन भी होगा, क्योंकि आँसू में कुछ पाचक एंजाइम भी होते हैं। और साथ में दोस्तों, कॉर्निया की तरलता और पारदर्शिता बरकरार रखती है, तो इससे बच्चों को देखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और आँख में जो एक इरिटेशन सा होता रहता है, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन सा होता रहता है, और प्रॉपर स्लीप ना आना बच्चों को, वो वाले जो जितनी सारी दिक्कतें होती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। कभी-कभी क्या होता है, बच्चों में ठंड ठंड के समय ना, जब टीथिंग होती है, तो ये जो टीथिंग का पेन रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, बच्चों को ना थोड़ा पेन कंट्रोल करने के लिए ना, कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो बच्चों को काटने में मज़ा आए। जैसे कि मान लीजिए स्नैक्स, तो शाम के समय थोड़ा स्नैक्स दे दीजिए बच्चों को। तो स्नैक्स खाएँगे, तो उनसे उनका जो दर्द होगा ना, वो कंट्रोल रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका कंधे पे चोट लगी रहती है, यहाँ पे दर्द होता रहता है, तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार थोड़ा दबा दे यार। तो जैसे बच्चों को भी ना ऐसा होता रहता है कि अरे मम्मा कुछ खाने को दे, लेकिन शब्द उनके पास होते नहीं है, वोकैब्युलरी उतनी डेवलप नहीं हुई रहती है। तो आपको क्या करना है, कुछ इवनिंग स्नैक्स दे देना है बच्चों को, जैसे नड्डा हो गया, फोफी हो गया, मुरकू हो गया, ये सब दे सकते हैं बच्चों को जिनके थोड़े दांत आगे हों। तो ऐसा करके आप उनके छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में आप घर में एक सैनिटाइज़र की बोतल रखिए, क्योंकि बच्चे डेलिकेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और यूजुअली आँखों को अपने उँगलियों से छूते रहते हैं, नाक को छूते रहते हैं, कभी-कभी कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है।
तो एक आप सैनिटाइजर अगर रखेंगे घर में, तो इससे करीब 70 से 80% बीमारियां जो वायरस होते हैं वो आप घर में आने ही नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही और कई जानकारी लेकर मैं आपके सामने आगे भी उपस्थित होता रहूंगा। तब तक मेरे चैनल बेबी केयर लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। जय हिंद।